सॉरी, मोबाइल ही फिसल गया। तो हम लोग भौतिक यूनिट के आधार पर हम लोग परिभाषा ले रहे थे, प्राप्त कर रहे थे, समझ रहे थे। उसी भार, जैसे भार प्रतिशतता आपने देखा, बिलियन की आयतन प्रतिशतता, बिलियन की आयतन प्रतिशतता पर यदि देखो आप, तो आप क्या कहोगे? बिलियन की आयतन प्रतिशतता के आधार पर यदि आप विचार करोगे तो आप पाओगे क्या कि आप ये करोगे कि 100 मिली, यानी आप ये डिफाइन कर देना कि 100 मिली बिलियन में उपस्थित बिलीय के, 100 मिली बिलियन में उपस्थित बिलीय के मिलीमीटर की संख्या, 100 मीटर यानी 100 मिलीलीटर बिलियन में बिलीय की मिलीमीटर की संख्या या मिलीलीटर की संख्या, मिलीलीटर की संख्या बिलियन का आयतन प्रतिशतता कहलाता है। अब आप सोचो इसका मतलब क्या हुआ रे बेटा? अब जानते ना, जैसा कि मैंने कहा आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता का उदाहरण जब मैंने दिया तो इसमें आप क्या पा रहे हैं? आयतन प्रतिशतता हमने दिया तो विलेय का आयतन, यानी कह लेंगे आयतन प्रतिशतता इक्वल विलेय का आयतन अपान बिलियन का आयतन गुणे 100। प्रतिशतता है, क्योंकि आयतन प्रतिशतता है तो इसलिए आप कह लो बिलियन का आयतन, विलेय का आयतन बटा बिलियन का आयतन 100। नेक्स्ट अगर हम ये देखेंगे तो बिलियन की भार आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता ये क्या कहलाती है? आप इसका क्या तात्पर्य है, इसका अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है? आप सोचो बिलियन की 100 मिली में, बिलियन के 100 मिली में बिलियन विलेय के ग्रामों की संख्या, बिलियन विलेय के ग्रामों की संख्या, बिलियन विलेय के ग्रामों की संख्या बिलियन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाता है। क्या बोला? पुनः एक बार ध्यान दो। बिलियन की 100 मिली में बिलियन, 100 मिली में बिलियन विलेय की ग्रामों की संख्या बिलियन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाता है। अगर हम इसी आधार पर, अगर हम इस भौतिक यूनिटों के आधार पर अगर हम ये देख लें तो एक नया परिभाषा एक आता है जिसको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, उसको शॉर्ट में कहते हैं पीपीएम। तो ये पीपीएम क्या है आप सोचो, तो आप कहते हैं ना बिलियन की 1 मिलियन, यानी बिलियन की 1 मिलियन में बिलियन की 1 मिलियन, मिलियन का मतलब क्या होता है भाई? आप जानते हो मिलियन का मतलब? हमारे इंडियन लैंग्वेज में उसको 10 लाख कहते हैं, यानी 10 लाख ग्रामों में, क्या बोला मैंने? बिलियन की 1 मिलियन यानी बिलियन की 10 लाख ग्रामों में उपस्थित विलेय के ग्रामों की, विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेय के ग्रामों की संख्या उसकी पीपीएम में सांद्रता कहलाता है, उसकी पीपीएम में सांद्रता कहलाता है, अर्थात पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता कहलाता है। इस आधार पर अगर कोई कहता है कि पीपीएम में सांद्रता इक्वल क्या होता है, तो आप कह देना कि विलेय का आयतन किसमें? मिलीलीटर में। तो विलेय का आयतन अपान गैस का आयतन मिलीलीटर में इंटू 10⁻⁶। क्यों 10⁻⁶? क्योंकि 10 लाख पर 6 जीरो होते हैं, इसलिए यदि हम 10 लाख को यदि हम उसको लिखें पावर की घात के रूप में, यानी
घात के रूप में, घातांक के रूप में, तो 10 पावर 6 में लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम पीपीएम में सांद्रता यह कोई पूछता है तो एक दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा या अपान या बाई आप कह देना गैस, यानी कि गैस के मोलों की संख्या इंटू क्या, वही चीज़ 10⁶ इंटू 10⁶। इस प्रकार से हमने भौतिक विधियों के आधार पर हम भौतिक यूनिटों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां आपको बताया, और उस विधियों में से हमने आपको 4 विधि भौतिक यूनिटों के आधार पर बताया। ठीक इसी प्रकार से अगर हम ये विचार करें तो रासायनिक यूनिटों में सांद्रता को व्यक्त करने की हमारी विधियां होती है, रासायनिक यूनिटों में भी होती है, यानी केमिकल यूनिट में भी होती है। तो रासायनिक यूनिटों में भी सांद्रता व्यक्त करने की जो विधियां होती हैं, उसमें से अगर आप विचार करो तो आप कहते हैं ना, पहला यदि हम पॉइंट ले लें तो वह जो है रासायनिक यूनिटों में सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधियां बताई गई है, उसमें पहला यदि हम उदाहरण लें, पहला पॉइंट लें तो आप कह देना भाई, तो आप याद रखना बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। क्या बोला? बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। इसका मतलब क्या हुआ? यानी इस तरह से अगर इसको हम कहें बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, यानी स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ, या कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। अब सोचो बिलियन के 1 लीटर में क्या करता है? बिलियन के 1 लीटर में, 1 लीटर में आप ये सोचते हो बिलियन के 1 लीटर में बिलियन विलेय के ग्रामों की संख्या, बिलियन के 1 लीटर में बिलियन विलेय के ग्रामों की संख्या बिलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। पुनः एक शब्दों में, एक सेंटेंस में ध्यान दो, बिलियन के 1 लीटर में विलेय, 1 लीटर में विलेय ग्रामों की संख्या बिलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाता है। अर्थात इस बिलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में यदि प्रकट करना हो तो क्या, ग्राम प्रति लीटर, अर्थात विलेय का भार अपान, विलेय का भार किसमें, ग्राम में, ग्राम प्रति लीटर यूनिट आप सोच रहे हो यूनिट्स के आधार पर, और बिलियन का आयतन लीटर में। तो इस प्रकार से हमारे रासायनिक विधियों में यह एक विधि आती है। दूसरी विधि भी रासायनिक विधि में एक नॉर्मेलिटी को आप कहते हैं, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, जिसको नॉर्मलता एक प्रमुख बिंदु होता है। नॉर्मेलिटी आप प्रैक्टिकल में भी इस सब के बारे में हम लोग नॉर्मलता निकालते हैं। अब आप यहाँ ध्यान नॉर्मेलिटी को ध्यान देना चाहिए, एक प्रमुख बिंदु है। वैसे तो मैंने नॉर्मलता के संबंध में एक डेफिनेशन दे चुके हैं, लेकिन चूँकि इस आधार पर कहा जा रहा है रासायनिक विधियों के आधार पर सांद्रता व्यक्त करने की, तो उसके आधार पर हम इसको दिखा दें यानी बताएं। तो बिलियन की नॉर्मलता यानी नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या कहोगे भाई? तो बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित, क्या कहना, ध्यान दो, बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित, बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित बिलियन या 1 लीटर में बिलियन विलेय के तुल्यांकों की संख्या, कुछ लोग तो इसको कहते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या भी, तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। कितना इजी परिभाषा कह दिया गया कि बिलियन के 1 लीटर में बिलियन विलेय के तुल्यांकों की संख्या, यानी प्रति लीटर कह सकते हो बिलियन में, बिलियन विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या ही नॉर्मलता कहलाती है। अर्थात बिलियन की नॉर्मलता, यदि कोई पूछता है नॉर्मलता बराबर आप क्या कह देना, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटा बिलियन का आयतन, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। या अब कोई पूछता है कि तुल्यांकों की संख्या का मतलब क्या है सर, तुल्यांकों की संख्या का मतलब क्या हुआ, तो आप ये कहते ना कि विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांक की भार, विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांक की भार, तुल्यांकों की संख्या होगी विलेय का
विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार। अगर इसको हम नॉर्मलता में पुटअप कर दें तो क्या कह देंगे, हमारा परिभाषा हो जाएगा विलेय का भार, यानी कि सूत्र बनेगा विलेय नॉर्मलता बराबर विलेय का भार, यानी जैसा कि मैंने कहा था डब्ल्यू ए, क्योंकि ए को मैंने क्या कहा था आप लोग याद रख लो, विलेय घन संकेत समझने में आपको डब्ल्यू चूंकि भार को दिखाता है, द्रव्यमान को दिखाता है, तो उस आधार पर हम कहें कि डब्ल्यू ए आपान, चूंकि तुल्यांकों की संख्या तुल्यांकी भार को हम दिखाते हैं ई से, कैपिटल ई से, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि डब्ल्यू ए अपान ई ए इंटू आप ये भी कर देना, यानी बिलियन का आयतन, जो किसमें होता है, लीटर में होता है। इस प्रकार से हमारा यह परिभाषा बन जाती है। तो इस प्रकार से यदि हम यह सोचें कि अगर हमारा बिलियन का नॉर्मलता और तुल्यांकी आप तुल्यांकी भार का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हम क्या पाएंगे, ग्राम प्रति लीटर में, ग्राम प्रति लीटर में उसकी जो है हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं बिलियन की सांद्रता को। यह चीज़ इस तरह से हमारा यह पॉइंट और याद रखना ये समाप्त होता है। तो इस तरह से